यस फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक्सेल में किस तरह से आपको स्टार्ट करके और अपनी चीज़ को बनाना है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। अपन यहाँ तक पहुँच गए थे, सीरियल नंबर, नेम, प्लेस, आइटम, क्वांटिटी, अमाउंट, और ये 10 नाम आपने लिख लिए थे। इनके आगे इनकी जगह का नाम लिख लिया था। अब आइटम क्या क्या है? बनाना, ऑरेंज, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ऑरेंज, बनाना और मैंगो। इस तरह से आपने इनको ये फल फ्रूट्स जो है सेल आउट किए। अब क्वांटिटी मान लीजिए, इनको आपने 2 kg, इनको 1 kg, इनको 2 kg, इनको 3 kg, इनको 4 kg, इनको 5 kg, इनको 2 kg, इनको 4 kg, इनको 5 kg, इनको 3 kg, इस तरह से लिख लिए। अमाउंट मान लीजिए कि आपने 20 रुपये किलो बनाना आपने दिए, तो ये हो गया 40 रुपये। और ऑरेंज आपने 30 रुपये किलो दिया, मैंगो आपने 60 रुपये किलो दिया, तो ये हो गया 120। और पाइनएप्पल आपने 60 रुपये किलो दिया, तो ये हो गया 180। और एप्पल आपने 100 रुपये किलो दिया, तो ये हो गया 400 रुपये। मैंगो आपने 60 रुपये किलो दिए, तो ये हो गए 300। ऑरेंज आपने ऊपर दिए हैं 30, तो यहाँ भी आप 30 रुपये किलो इनको दे रहे हो, तो ये हो गए 60। और ये हो गए 120। और बनाना ऊपर आप 20 रुपये किलो दे के आए हो, तो ये हो गए 100 रुपये। और मैंगो आप ऊपर, ये किस तरह से कैलकुलेट आपको ऑटोमेटिकली भी इसमें मैं बताऊंगा आगे चल करके कि किस तरह से अमाउंट आपने जो पर्टिकुलर फ्रूट के लिए तय किया है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये इसमें आ जाएगा। अब मैंगो आप ऊपर दे के आए हो 60 रुपये किलो, तो यहाँ पे 180 रुपये हो गए। इस तरह से ये शीट आपकी एक कंप्लीट बन गई। अब इसके अंदर आपको टोटल, जैसे मान लीजिए कि आपको देखना कि आज की पर्टिकुलर आपकी सेल कितनी हुई, तो इनका सब का आपको टोटल यहाँ पे करना है। तो आपको कैलकुलेटर नहीं लेना है, एक्सेल अपने आप टोटल कर देता है सारी चीज़ों का। इसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप टोटल करोगे। यहाँ जैसे ऊपर 2 नंबर की सेल में अमाउंट लिखा हुआ है, शिवम के आगे जो अमाउंट लिखा हुआ है, इसको यहाँ से आप सेलेक्ट करते हुए नीचे तक आएंगे। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, मेरा सम आ रहा है 1530 रुपये की सम ऑफ सेलेक्टेड सेल्स हुई आपकी। यानी कि आपने टोटल जो आज की सेल की है वो 1530 रुपये की है। तो यहाँ पे आप 1530 रुपये मैनुअली भी लिख सकते हैं, और अगर मैनुअली नहीं लिखें तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप जब इसको सेलेक्ट करके लाएंगे, तो ऊपर जा कर के आप देखें कि आपको कहीं पे टोटल का, ये यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, मेरा माउस जहाँ पे शो कर रहा है, ये टोटल इसको टिक करते ही आपका टोटल यहाँ पे आ जाएगा 1530 रुपये। अगर इस तरह से भी आप नहीं करें, तो यहाँ पे आप अपनी इसको सेल को ले आइए, और यहाँ पे आप एक शॉर्टकट की बताता हूँ मैं आपको, ऑल्ट और इजिकल टू कर दीजिए, ताकि यहाँ तक का जो भी टोटल है वो ले लेगा इस तरह से। अब ये आपकी क्वांटिटी है। क्वांटिटी आपने टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी सेल की है, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। या तो इजिकल टू मैनुअली लिख करके आप करिए फॉर्मूला, या ऑटो के साइन पे जाइए, जैसे कि यहाँ पे ऑटो का साइन है, या फिर आप जो मैंने अभी शॉर्टकट की बताइए उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट इजिकल टू साइन आप पुश कर दीजिए, फिर एंटर मार दीजिए। तो यानी कि 31 किलो टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स आपने आज की डेट में सेल की है। अब इसको ये मान लीजिए कि आज की डेट की हो गई आपकी, ये डे बाय डे आप करते चलेंगे। ये आपकी शुरुआत के लिए है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बताऊंगा उस तरह से करेंगे तो आप बहुत ही ईजी हो जाएगा। और एक महीने का डाटा भी एक शीट में रख सकते हैं,
1 साल का भी रख सकते हैं, 1 क्वार्टर का भी रख सकते हैं, 6 महीने का भी एक सेल के अंदर, एक शीट के अंदर आप पूरा डाटा मेंटेन कर सकते हैं, वो मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगा। अब इसको सबसे पहले काम अपने को ये करना है कि इसको आपको सेव करना है। तो यहाँ पे आप सेव का बटन जो देख रहे हैं ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एस करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके यहाँ पे खुलेगी। तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है ताकि आप जब दोबारा देखेंगे तो आपको पता पड़े कि आपने क्या नाम दिया था और उसी फाइल को आप खोल सकें। तो मान लीजिए कि टुडेज सेल दे देता हूँ मैं आपको, टुडेज सेल, और ये सेव एज टाइप एक्सेल रहेगा, यहाँ पे आप सेव कर देंगे तो ये आपकी फ़ाइल जो है सेव हो जाएगी। कहाँ पे होगी? लाइब्रेरी में जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे जाकर के ये सेव हो जाएगी। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए यहाँ से बंद कर देते हैं। अब मान लीजिए आपको वो फाइल आपको दोबारा देखनी है, तो दोबारा देखने के लिए आप जाए कंप्यूटर में गए, कंप्यूटर में लाइब्रेरी में आइए। लाइब्रेरी कहाँ पे है? लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे आपकी टुडेज सेल जो फाइल है वो मिलेगी। ये रही आपकी टुडेज सेल की फाइल। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा से वो फाइल खुल जाएगी। अब इस फाइल को मान लीजिए कि आपको प्रिंट आउट निकालना हो या कहीं किसी को देना हो, तो उससे पहले आपको इसको देखिए कि ये प्रिंट आउट के लायक है भी या नहीं है। ये देखिए, ये इस तरह से आपको ये फाइल दिखाई देगी, लेकिन ये प्रिंट आउट के लायक नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि ये सीरियल नंबर यहाँ पे रखा हुआ है और ये जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये पेज का सेटअप किस तरह से करना वो ज़रा गौर से आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आप ये जो आपके नंबर्स हैं इनको बीच में रखना है मान लीजिए आपको, तो आपको पूरे नंबर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ये वाला आइकन जो बीच में सेंटर का आइकन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में चले जाएंगे। अब यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा ले रखा है सीरियल नंबर वाला, ये देखिए आप इसको पकड़ के ऐसे करके खिसकाएंगे तो भी ये खिसक जाएगा, या आप इसके यहाँ पे जो प्लस का निशान बनता है ए और बी के बीच में, इसको अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये जितना मार्जिन लेना चाहेगा उतना मार्जिन ले लेगा। ये देखिए, मैं 1 मिनट दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि इसको किस तरह से आपको करना है। मान लीजिए ये सेल आपकी इतनी चौड़ाई में है, इतने चौड़ाई में है। अब आपको मार्जिन को यहाँ तक लेके आना है, तो आपको सिंपल इसको इस तरह से करना है, डबल क्लिक कर दीजिए ताकि जितना मार्जिन चाहिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये नवलगढ़ ये दूसरी सेल के नीचे दबे हुए हैं, दूसरी कॉलम में के नीचे दबे हुए हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये जितना मार्जिन नवलगढ़ तक चाहिएगा उतना मार्जिन ले लेगा। इस तरह से ये यहाँ पे क्वांटिटी है, इसको भी आप इस तरह से मैनेज कर लीजिए, इसको भी थोड़ा सा इस तरह से मैनेज कर लीजिए। अब इनके चारों तरफ आपको बॉक्स बनाना है ताकि आपको प्रिंट लेके अगर मान लीजिए कहीं पे सबमिट करना है तो वो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। अब इसके लिए आपको ये वाला जो यहाँ पे साइन दिख रहा है बार के अंदर, इसको क्लिक करना है। बॉर्डर्स आपको उसके चारों तरफ सेट करना है। चारों तरफ इस तरह का बॉर्डर हो गया पहले तो, और फिर इसके अंदर आप ध्यान दीजिए, पहले जो आपको मोटा वाला बॉर्डर लेना है वो पहले क्लिक करेंगे और उसके बाद जो बारीक वाला बॉर्डर लेना है वो बारीक का क्लिक करेंगे। मैंने आपको प्रीव्यू दिखाया था, प्रीव्यू के अंदर आपने देखा था कि आपका जो प्रिंट है वो इस तरह से आएगा। अभी मैंने मोटा वाला बॉर्डर ले लिया बाहर की तरफ, लेकिन ये सीरियल नंबर और नेम के बीच में लाइनें कहीं नहीं आ रही, इसलिए ये जो बारीक लाइन वाला बॉर्डर है इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको दोबारा प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू देखने के ये देखिए, अब जो लाइन्स हैं वो बीच के अंदर लाइन्स आ गई हैं और जो मोटाई वाला बॉर्डर है वो चारों तरफ, इसके चारों तरफ रहेगा। अब पेज भी अपना सेंटर में नहीं आ रहा है, तो पेज को सेंटर में करने के लिए और यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो खाली रह गए हैं इनको मर्ज कर दीजिए। मर्ज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मान लीजिए आपको एक ही चीज़ दिखाई देनी चाहिए और इसको आप इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। तो अगली क्लास के लिए आप रेडी हो जाइए, तब तक के लिए इतना आप अपने एक्सेल में इम्प्लीमेंट करिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दोबारा देखने के लिए सुविधा रहे। धन्यवाद।